हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के जो भी रिसोर्सेज डिप्लॉयड होते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन की जो प्री रिक्विजिट होती हैं, जैसे कि वीनेट होना चाहिए, सबनेट होना चाहिए, पब्लिक आईपी एंड एनआईसी और वर्चुअल डिस्क। तो ये सब हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ मैंने पोस्टग्रेस डेटाबेस को भी डिप्लॉय करना बताया था। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ हो गई है। ये कॉमन सी चीज़ होती है कि आपको कोड मिला, आपने एक डिप्लॉयमेंट करके दे दिया, राइट। आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सर्विस के बारे में। तो हम बात करेंगे मॉड्यूल्स की, कि भाई मॉड्यूल्स क्या होते हैं और मॉड्यूल्स कैसे काम करते हैं और मॉड्यूल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मॉड्यूल को समझने के लिए हम चलते हैं टेराफॉर्म की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे कि यहाँ पे मॉड्यूल की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो क्या कहती है डेफिनेशन? मॉड्यूल्स आर कंटेनर्स फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टुगेदर। ए मॉड्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ .tf और .tf.json फाइल kept together in a directory। तो दोस्तों, इसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मॉड्यूल एक डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपने फाइल क्रिएट की है या जो भी आप रिसोर्सेज के कोड आपने उसके अंदर लिखे हैं, ठीक है, तो ये आपस में काम करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स दैट इज नो एज ए मॉड्यूल्स। आई थिंक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास एक डायरेक्टरी है। उस डायरेक्टरी के अंदर मैंने .tf फाइल लिखी है, जिसके अंदर main.tf है, where.tf है, disk.tf है, vnet.tf है, subnet.tf है और ऐसे करके सो ऑन, राइट। तो भाई इन सभी फाइलों को हमने एक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करके रखा है और उस डायरेक्टरी को एज ए हम मॉड्यूल कहते हैं। अभी क्लियर है? ठीक है। तो अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, अब वो हम समझते हैं। तो भाई फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोड लिखा, आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई, आपने एक कोड लिखा, उसे डिप्लॉय कर दिया, ठीक है। आपने बहुत मेहनत की, उस कोड को 500 लाइन में लिख दिया, 1000 लाइन में लिख दिया, आपको उसको 2 से 3 दिन लग गए, राइट, कोड को लिखने में। डिप्लॉयड हो गया, सक्सेसफुल वर्क कर गया, ठीक है भाई, एप्लीकेशन रन हो गई। अब क्या होता है कि 4 दिन बाद आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आती है कि भाई बिल्कुल सेम डिप्लॉयमेंट मुझे अपने दूसरे अकाउंट में चाहिए, राइट। तो भाई इसके लिए आप क्या करोगे? आपको फिर से वही 4 दिन आपके खराब होंगे, आप फिर से कोड लिखोगे 1000 लाइन का, राइट। तो उससे बचने के लिए हमने मॉड्यूल्स को पिक्चर में लेके आए। तो भाई टेराफॉर्म क्या कहता है? टेराफॉर्म कहता है कि आप एक डायरेक्टरी बनाओ, उस डायरेक्टरी के अंदर आप अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स को मेंशन कर दो, राइट, और उसमें आप जो जो रिसोर्स डिप्लॉय करना चाहते हो आप उसकी फाइल बना के रख दो, ठीक है। जब भी आपको फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसी डायरेक्टरी को रेफरेंस करके आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर लो। आई होप आप अभी समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए, अगर नहीं समझ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना, मैं आपको और आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। लास्ट लाइन और समझ लीजिए, मॉड्यूल आर द मेन वे टू पैकेज एंड रीयूज रिसोर्स कॉन्फ़िगरेशन विद टेराफॉर्म। तो भाई जो भी हम डायरेक्टरी बनाएंगे उसको हम मल्टीपल टाइम 1000, 2000, 3000 बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फाइल इन ए डायरेक्टरी दैट इज नो एज ए मॉड्यूल्स, ठीक है। चलिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे और इसके एक लैब करते हैं, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लैब परफॉर्म की थी वही फाइल्स हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हम मॉड्यूल्स की लैब कर रहे हैं, तो मैं अपनी वीएम की डायरेक्टरी में चल के यहीं पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टरी को हम कहते हैं फोल्डर, राइट। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल्स के नाम का एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, राइट। और इसी के अंदर मैं एक सब डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेता हूँ जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं, क्योंकि मैं एक वेब सर्वर डिप्लॉय करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई ये हो गया। अब आप देखोगे मेरे
इस डायरेक्टरी के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, वीएम डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे मैंने अभी 2 डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है। और इसी के साथ 2 फाइल है मेरे पास, एक provider.tf है जिसके अंदर मैंने अपने अज्योर के पैरामीटर मेंशन किए हैं, ठीक है। main.tf के अंदर मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है, वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है, सबनेट NIC, वर्चुअल मशीन की जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है, मैं ubuntu सर्वर चाहता हूँ जिसका वर्जन ये होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने अपनी क्रेडेंशियल मेंशन कर दी वर्चुअल मशीन की, तो यहाँ पे ये डिटेल्स मैंने यहाँ मेंशन की है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस डेटा को कट करके यहाँ पे इस सब डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बनाने वाला हूँ जिसे मैं linux.tf के नाम से क्रिएट करूँगा और यहाँ पे उस फाइल को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसे मैं यहाँ सेव कर देता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई main.tf के अंदर तो कोई डेटा ही नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे अभी खाली रखते हैं। प्रोवाइडर के अंदर डेटा है और आपका linux.tf के अंदर डेटा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि मैंने मॉड्यूल्स के अंदर एक सब डायरेक्टरी बनाई है वेब सर्वर, और वेब सर्वर के अंदर एक फाइल बनाई है linux.tf, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो भाई इसे अभी आप इतना समझिए कि ये मेरे पास एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी है जिसके अंदर मैंने लिनक्स की एक सर्वर बनाया था। ये मैंने मान लीजिए ये मैंने 1 हफ्ते पहले इसको डिप्लॉय किया था, करेक्ट, 1 हफ्ते पहले डिप्लॉय किया था। अब मेरे पास कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, तो नई रिक्वायरमेंट आ गई, भाई अब मुझे इस कोड को फैच करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो क्या करना पड़ेगा, मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक main.tf के नाम से एक फाइल बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉड्यूल्स को कॉल कराने वाला हूँ। अब मॉड्यूल को कॉल कैसे कराते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे मॉड्यूल डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं वेब सर्वर, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोर्स दोगे, ठीक है। सोर्स क्या होता है इसको भी एक बार समझ लेते हैं हम। तो भाई हम मॉड्यूल को कॉल करा रहे हैं जिसके मॉड्यूल में सोर्स हमारा क्या है, तो सोर्स इस केस में हमारे पास हमारी डायरेक्टरी है module/वेब सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका पाथ देने वाला हूँ ./modules/वेब सर्वर, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे मैंने डॉट क्यों लिखा है, ये मेरी करेंट डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। तो आप जब भी कोड को डिप्लॉय करो तो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही इसको डिप्लॉय करना, ठीक है। तो इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब जब भी मैं टेराफॉर्म अप्लाई कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा तो आपका जो भी कोड डिप्लॉयड होगा ना वो इसके बेसिस पे होगा, क्योंकि टेराफॉर्म बहुत इंटेलिजेंट है, वो देखेगा भाई मॉड्यूल को कॉल करा रहे हो, मॉड्यूल का सोर्स क्या है, तो वो देखेगा भाई सोर्स तो इसके अंदर रखा हुआ है, इस डायरेक्टरी के अंदर ये फोल्डर फाइल रखी हुई है, इस फाइल को रीड करके वो रिसोर्स से डिप्लॉय करेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज और समझिएगा इसमें, इससे हमारी सिक्योरिटी ब्रेक होने से बच जाती है। अब वो कैसे बचती है, अभी आप देखोगे linux.tf के अंदर मैंने कितनी सारी डिटेल्स मेंशन की है, करेक्ट है। यहाँ पे मैंने CIDR मेंशन कर दिया, ओपनली पब्लिकली है, ठीक है। ये सबनेट का CIDR रेंज मेंशन कर दिया, यहाँ पे आप देखो प्राइवेट IP डायनेमिक रख दी है, तो ये हमारी सिक्योरिटी ब्रेक हो सकती है ना भाई, करेक्ट। यहाँ पे और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे VM का कोर भी हमने डिफाइन कर दिया, कितना VM का कोर है, ठीक है। तो यहाँ पे उनने मान लो रैनसमवेयर अटैक कर दिया या ब्रूट फोर्स या लोड का अटैक कर दिया तो हमारी तो साइट डाउन हो गई, राइट। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हम OS को वर्जन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नीचे चलेंगे तो हमने क्रेडेंशियल मेंशन कर दिए कि भाई लो भाई आओ इस सर्वर पे आके अटैक कर दो, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है ना। अब इन सब को हाइड करने के लिए हमने क्या किया है, हम नहीं चाहते कि हमारा जो भी नया बंदा आता है या उस वही इस कोड को रेफर करके अपना डिप्लॉयमेंट करे तो उसके पास ये सब कुछ डिटेल जाए। तो हम इसको हाइड रखने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई मॉड्यूल्स को बोलते हैं, मॉड्यूल प्रेफर करो आप, मॉड्यूल के थ्रू आप अपने डिप्लॉयमेंट करो, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा कि मैंने 2 लाइन लिखी है, यहाँ पे 2 लाइन में आप अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई इसके अंदर मैंने अपनी डिटेल नहीं मेंशन की, मैं ओनली इस मॉड्यूल को कॉल करा रहा हूँ, इस मॉड्यूल के अंदर जो फाइल रखी हुई है वो रीड करेगा और डिप्लॉय कर देगा। अब ये नहीं पता मुझे कि फाइल कहाँ रखी हुई है, जाहिर सी बात है।
अब आप यहाँ देखोगे मेरी इतनी सारी डिटेल है और मैंने यहाँ पे 2 लाइन आइटम लिखी हैं बस। चलिए, तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है और ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिक्योर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में हम चल के एलएस करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मॉड्यूल्स हैं, main.tf है, provider.tf है और आपको वो वाली डायरेक्टरी, वो वाली फाइल नहीं मिलेगी, राइट, जो हमने linux.tf के नाम से फाइल बनाई है। क्यों? क्योंकि वो मॉड्यूल्स के अंदर है, वो इस डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, और हम main.tf जो हमारी main.tf फाइल है उसके थ्रू हम मॉड्यूल को कॉल करा रहे हैं, जो कि मॉड्यूल ये है। यहाँ इसके अंदर हमारा सब फोल्डर बना हुआ है और सब फोल्डर के अंदर एक फाइल बनी हुई है। ठीक है, जो कि हिडन मोड पे है। करेक्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे टेराफॉर्म init कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। चलो भाई, वो भी कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारी टेराफॉर्म init कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। इसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। टेराफॉर्म प्लान कमांड हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसको मैं यहाँ क्लीन करता हूँ। टेराफॉर्म अप्लाई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमारे मॉड्यूल्स को कॉल करा के जैसे हमने टेराफॉर्म अप्लाई कमांड एग्जीक्यूट की है, तो यहाँ पे आप देखोगे मॉड्यूल डॉट वेब सर्वर। ठीक है, क्योंकि हम इस मॉड्यूल को कॉल करा रहे हैं और टेराफॉर्म बहुत ही स्मार्ट होता है, जो कि इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरा जो कोड रखा हुआ वो इस डायरेक्टरी के अंदर रखा हुआ है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी linux.tf, उसके अंदर हमने सबनेट मेंशन किया था, वीनेट मेंशन किया था, वर्चुअल मशीन मेंशन की थी। तो ये उसको रिफर करके यहाँ पे आपके डिप्लॉयमेंट को सक्सेसफुल कर रहा है। ठीक है, अभी आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जब भी आपने देखा होगा कि जब भी मैंने कोई डिप्लॉयमेंट किया है दूसरे प्रोजेक्ट को, तो उसमें आपका मॉड्यूल्स लिखा हुआ नहीं आता है, उसमें सिंपल सी फाइल का नाम लिखा हुआ आता है कि आप कौन सी फाइल के थ्रू डिप्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो अभी के केस में सोर्स हमारा मॉड्यूल्स था, इसलिए यहाँ पे मॉड्यूल्स लिख के आया है और हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मॉड्यूल से रिलेटेड बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हो। अभी नेक्स्ट 2-3 वीडियो में मॉड्यूल्स के ऊपर भी बनाने वाला हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मॉड्यूल्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।